जो आप लोगों ने मुझे इतनी बातें सिखाई। मैंने अभी तक जितने लोगों को सुना है उनको सुन के मुझे लग रहा है कि मैंने तो अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं लिखा, पर फिर भी कुछ कोशिशें हैं। एक तो अभी मैंने आप सबको सुनते सुनते कुछ लिखा था, क्योंकि आशिकी की बहुत बातें हो रही थी यहाँ पे। बड़े बड़े आशिक आए हैं जिनके दिल टूटे हैं, तो उन पे कुछ लाइनें हैं कि आशिक ठहरे हम गुजरे ज़माने के, आशिक ठहरे हम गुजरे ज़माने के, अब इश्क किसी से हमें होता नहीं। आंसू बहा के दिल बनाया है पत्थर का, आंसू बहा के दिल बनाया है पत्थर का, ये दिल जो अब किसी के लिए रोता नहीं। जी धन्यवाद। अब पहला जो मैंने लिखा था पोएम, वो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखा था। तो उस पे था कि पहली बार रोया तो रोया तेरी गोद में, चैन से कभी सोया तो सोया तेरी गोद में, ये दुनिया देती रही दुख दर्द बहुत मुझे माँ, दुनिया का हर दुख कहीं खोया तो खोया तेरी गोद में। बिन बोले भी समझ जाती थी बातें मेरी, मेरे सोए बिना कहाँ पूरी होती थी रातें तेरी, अब दूर हूँ तुझसे पर हर पल याद करता हूँ माँ, जो है सब तेरी दुआ का कमाल है, जो आई जिंदगी में ये सौगातें मेरी। कहा नहीं बहुत लंबे अरसे से, पर आपसे ही तो है ये पहचान मेरी, जिंदगी में लोग तो आते रहेंगे पर माँ तुम ही तो हो जान मेरी। एक लिखा था जब, क्योंकि हम सब ने ये चीज़ महसूस की है, हम सब किसी ना किसी वजह से घर से निकले हैं। कोई पढ़ाई के लिए निकला है, कोई नौकरी के लिए निकला है, कोई कुछ बनने के लिए निकला है, कोई शायद अपने लिखने के सफ़र को शुरू करने के लिए निकला है। तो उस पर लिखा था कि किसी की आंखें तरसती छोड़ आया हूँ, छोटे दिल वाले शहर के लिए मैं गाँव की बस्ती छोड़ आया हूँ, मुझे जाता देख किसी की आंखें नम हुई तो किसी की आंखें बरसती छोड़ आया हूँ। थी तरक्की पाने की चाह मुझ में, इस चाह में मैं अपनी हस्ती छोड़ आया हूँ, जिम्मेदार होना था मुझे यहाँ आके, सो यौवन की वो मस्ती छोड़ आया हूँ, बनाने को शहर में मकान अपना, मैं गांव का अपना घर छोड़ आया हूँ। एक हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारे पिताजी, तो उन पे मैंने कुछ लिखा था, क्योंकि माँ की ममता सबको दिख जाती है। जैसे माँ की ममता होती है वैसे बाप के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, बाप का कोई वर्ड नहीं होता, और हम सब महसूस करते हैं पर लिख नहीं पाते। एक छोटी सी कोशिश थी। छोटा था तो सर पे बैठाते थे, बड़ा होने पे दिल से क्यों नहीं लगाते हो, पापा बड़ा होना क्या गलती थी मेरी, आप मुझे गले से क्यों नहीं लगाते हो, हर नज़ारा देखा उंगली पकड़ के आपकी, आप अब क्यों नहीं कुछ ऐसा दिखाते हो, दिल की रख लेते हो दिल में, मुझसे अपने दिल के टुकड़े से दिल की बात क्यों छुपाते हो, एक आपको ही नहीं आता बाकी दुनिया को मुझ में आपका अक्स नज़र आता है, जानते तो हो आप अपने बुद्धू बेटे को जो कोई बात ठीक से नहीं लिख पाता है, सिखाया दुनियादारी का हर गुर आपने, तो गले लगाना क्यों नहीं सिखाते हो, टूटने की कगार पे आ जाता हूँ मैं, आप मुझे आके गले क्यों नहीं लगाते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितना आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पहली बार आया हूँ तो यहाँ स्टेज पे बैठे बैठे मेरे थोड़ा हाथ पांव भी कांप रहे हैं। आपको शायद दिख नहीं रहा है, और दिख रहा है तो फिर कांप रहे हैं तो है। एक करंट सिचुएशन पे लिखा था जब लॉकडाउन लगा था, टपकती है छत दरवाज़ा गिरने को हो जाता है, बढ़ती है जब भी महंगाई गरीब मरने को हो जाता है, ना कोई आहट सुनाई देती है ना कोई फरियाद दिखाई देती है, सरकार को जब भी दिखाई देती है अमीरों की तकलीफ दिखाई देती है, वोट हमेशा विकास और गरीबी के नाम पे मांगे जाते हैं, कर्जा देश के अमीरों पर भी बहुत, फिर फांसी पे किसान ही क्यों टांगे जाते हैं। हर नेता गरीबी से उठ के आता है, फिर गरीबों को ही क्यों भूल जाता है, लाने को दूसरे देश से हवाई जहाज तक है हमारे पास, फिर देश का आदमी अपने ही देश में अपने घर क्यों नहीं पहुंच पाता है, जंग दुनिया की होगी बीमारी से इस बार, ये लॉकडाउन में जब कोरोना आया था तब का है, जंग दुनिया की होगी बीमारी से इस बार, गरीबों की तो हालत वही है, 2 वक्त की रोटी के लिए हो रहे लाचार, ये नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, ये नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही, पर बाकियों की समस्या का हल बुलेट ट्रेन से, और गरीबों के लिए कचवा चाल ठीक नहीं। जी धन्यवाद। और टूटे दिलों को एक सलाह देना चाहूँगा मैं। यहाँ पे बहुत सारे टूटे दिल अभी तक आए हैं और शायद मेरे बाद भी अभी बहुत आएंगे, तो उनके लिए था कि सुहाने मौसम को क्यों बर्बाद किया जाए, सुहाने मौसम को क्यों बर्बाद किया जाए,
जो भूल चुके हमें, उन्हें क्यों याद किया जाए। जी धन्यवाद।